आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। जैसा कि भारत को गांव का देश कहा जाता है, देश की आत्मा इन्हीं गांवों में बसती है। लेकिन जब हम गांव की कल्पना करते हैं तो अक्सर कच्ची सड़कें, टूटी फूटी झोपड़ियां और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामने आती है। लेकिन धमतरी जिले का एक ऐसा गांव इन सभी धारणाओं को तोड़ता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मगरलोड विकास खंड के छोटे करेली गांव की, जिसे प्रदेश का पहला खुशहाल और समृद्ध गांव कहा जा रहा है। इस गांव ने दिखाया है कि दूरदर्शिता, नियोजन और आपसी सहयोग से कैसे एक गांव आदर्श बन सकता है। आइए दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट। आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राजधानी भोपाल से इंजीनियर बुलाकर मास्टर प्लान के तहत बसाया गया यह गांव आज राज्य ही नहीं पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। मगरलोड विकासखंड के छोटी करेली गांव में आपको हर वह सुविधा मिलेगी जो आमतौर पर शहरों में ही देखने को मिलती है। चौड़ी पक्की सड़कें, व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, साफ सफाई, बिजली पानी की समुचित व्यवस्था, स्कूल, खेल का मैदान, शमशान घाट और सार्वजनिक स्थल, ये सब संभव हुआ है गांव के मालगुजार दाऊ पवन कल्याण की दूरदर्शी सोच के कारण। वर्ष 1952 में जब हर साल बाढ़ से गांव डूब जाया करता था और लोग बेघर हो जाते थे, तब दाऊ पवन कल्याण ने इन समस्या का स्थायी समाधान खोजने का निर्णय लिया। 1953 में 36 एकड़ भूमि पर गांव को फिर से बसाया गया। प्रत्येक परिवार के बेटे के हिसाब से प्लॉट आवंटित किया गया ताकि भविष्य में जमीन को लेकर कोई भी विवाद ना हो। गांव के विकास और व्यवस्था के लिए समिति बनाई गई जिसमें हर परिवार सदस्य शुल्क जमा करता है। आज भी यह समिति न केवल गांव के मूलभूत कार्यों का खर्च उठाती है बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभा रही है। अब तक समिति द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। वहीं समिति के पास वर्तमान में 30 लाख रुपए की राशि सुरक्षित भी है, जिससे गांव के किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद की जाती है। किसी गरीब परिवार की अंतिम संस्कार से लेकर कफन तक का खर्च समिति उठाती है। गांव 1952 से बसा है यहाँ, और यहाँ बसावट एक इंजीनियर बुलाए थे भिलाई से, और उसी के आधार पर यहाँ के सब ग्रामीण जनों ने मिलकर नक्शा बनवाया और नक्शा के हिसाब से यहाँ का बसावट किए है। तो आज नाली सुविधा है, सड़क सुविधा है, सभी तरफ पक्की सड़क है, नाली सुविधा है, लाइट सुविधा है। शुरू से पहले से 12वीं तक है, और बच्चे लोगों को खेलने कूदने के लिए साधन की थोड़ा समस्या है। और गांव में बीच में अपना जो तालाब है ना, उसका सौंदर्यीकरण कर उसमें लाइट वगैरह डेकोरेशन, चारों तरफ तालाब गाँव बीच में है, तो सुविधा जरूरी है। सीसी कैमरा की जरूरत है ताकि बाहर से कोई, सबसे ज़्यादा है सीसी कैमरा अगर हो जाए तो कोई भी जैसे रात बिगाड़ कोई आते जाते या समस्या है, इसके लिए बहुत जरूरी है। गाड़ी वाड़ी है, ट्रैक्टर वगैरह, कभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह मत हो, इसकी जानकारी सुविधा बहुत जरूरी है। हमारे गांव में तो 6 गली है, जिसमें 3 गली 20-20 फीट का है और 3 गली 40 फीट का है, और हर प्रकार के गाड़ी मोटर का सुविधा है, जा सकता है, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी गाड़ी नहीं फंसेगा। आप यहाँ रहते हैं, कैसा टाइप का आपको महसूस होता है? यहाँ तो हमारे गांव जैसे आसपास में गांव ही नहीं है, ऐसा लगता है। हमारे गांव ही अच्छा लगता है, जैसे शहर टाइप के ही लगता है। बाहर से जो आदमी भी आते हैं ना, जो प्रशंसा करते हैं, और 2 मिनट के बैठने वाला 10 मिनट बैठ जाते हैं कि गाँव कैसे बसा है, ऐसा पूछते भी हैं सब। छोटी करेली गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ अपराध शून्य है। जी हाँ, अपराध शून्य है। पुलिस स्टेशन में गांव से जुड़ी एक भी FIR दर्ज नहीं। विवादों का समाधान पंचायत समिति द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यही वजह है कि गांव में सौहार्द और शांति का माहौल बना रहता है। यह मॉडल अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करता है, जहां सरकार की योजनाओं का इंतजार करने की बजाय ग्रामीणों ने खुद अपने विकास की जिम्मेदारी उठाई।
हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ। हॉस्पिटल भी है, बैंक भी है और सोसाइटी वगैरह है। यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। धान भी बेचते हैं धान यहीं बिक्री होता है। बस गांव का विवाद झगड़ा कैसे निपटता यहाँ से सुरक्षा समिति बनाए हैं, वहाँ से निपट जाते हैं वो। अभी से नहीं, बहुत दिन से हम मालूम है। है? पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं, उतना ज़्यादा नहीं, हमारे गांव है नहीं, बहुत कम है। अब एक दो तो रहता ही है, कहने के वो नहीं समान है। जिले के कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने भी गांव के इस मॉडल की सराहना की है। कलेक्टर ने गांव का मुआयना कर इसे प्रदेश स्तर पर पुरस्कार के लिए भी नामांकित करने की बात कही। साथ ही यहाँ छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है ताकि रोजगार के अवसर भी बढ़ सके। वहाँ पे जितने भी गांव में आप देखेंगे ग्राम विकास समिति और ग्राम पंचायत बहुत एक्टिव रहता है और रोड्स हो गया, उसके बाद ड्रेन है, सारे के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड है वो सारे फुलफिल कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे जिला प्रशासन से भी हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छा मॉडल गाँव की तरह उसको हम लोग अभी इस बार भारत सरकार को भी प्रेजेंट करेंगे और इसलिए हम लोग भी वहाँ का जो लोकल डिमांड्स है या यूथ के लिए जो ज़रूरत पड़ेगा, जैसे लाइब्रेरी वगैरह है और कुछ हम लोग प्लान आउट करें वहाँ पे, ताकि ऐसे गाँव हम लोग प्रेजेंट कर पाएँ और बाकी गाँव को करेली छोटी की तरह तर्ज पे हम लोग बना पाए। सैटेलाइट व्यू भी सब अलग दिखाता है उसको गूगल मैप में अलग से हाँ, पूरा अलग से, पूरा ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई प्लांट टाउन की तरह है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हम लोग देखते थे पूरा प्लांट सिटी होता था, वैसे ही पूरा प्लांट सिटी, या हमारे जगदलपुर जैसा प्लांट सिटी लगता है, वैसे ही उसका सैटेलाइट व्यू लगता है। छोटी करेली गांव वाकई में एक उदाहरण है। यहाँ की समिति, उसकी पारदर्शिता और ग्रामीणों की जागरूकता प्रेरणादायक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मॉडल को और गांव में भी लागू किया जा सके। आज जहां देश में कई गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं छोटी करेली गांव ने यह साबित कर दिया है कि एकजुटता, सामूहिक सोच और सही नियोजन से हर गांव को आदर्श और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो ये थी धमतरी के छोटे करेली गांव की कहानी। एक ऐसा गांव जो न केवल अपनी सुंदरता और विकास के लिए जाना जा रहा है, बल्कि अपने अनुशासन, स्वच्छता, शांति और आत्मनिर्भरता के लिए भी एक मिसाल बन चुका है। ऐसे गांव वाकई में देश के विकास की असली तस्वीर है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।